प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी को। आज पढ़ेंगे आपका गीत। ये भी साकेत से लिया गया है और हर गीत में अलग अलग ऋतुओं का उल्लेख है। तो इस गीत में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है और वन में राम सीता लक्ष्मण वनवास का समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ अयोध्या में उर्मिला सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही है। उसका मानना है कि जितना कष्ट हमारे पति को वहां पर हो रहा है, उससे ज्यादा कष्ट हम यहाँ रह करके सहन करेंगे। ये उसका सतीत्व है और शायद यही कारण रहा है कि ये लोग रावण को जीत सके थे, क्योंकि वहां पर सुलोचना नामक सती से जब ये सवाल किया गया था कि इतना सब होने के बाद तुम कैसे हार रही हो, तो उत्तर यही दिया गया था कि क्या करें, हम दो दो सतियों से लड़ रहे हैं, लेकिन हम अकेले जीत जाते। बस यदि हमारा परिवार सत्य के साथ होता। यहाँ असत्य भी है और हम अकेले पड़ते हैं। हमें सीता और उर्मिला से भी टक्कर लेनी पड़ रही है, तो उनके सतीत्व का एक प्रमाण था ये। तो जब शरद ऋतु आती है तो उर्मिला अपनी सखी के साथ बाहर अपने उद्यान में निकली हुई है घूमने के लिए, देखने के लिए, और उसको खंजन नामक पक्षी दिखाई पड़ते हैं। खंजन जिसे गांव वाले हंस कहते हैं, उसे सारस कहा जाता है। चोंच और पैर लाल होते हैं। उसी को देख करके अपनी सखियों से बात करती है, क्योंकि शरद ऋतु के आने पर उसे लक्ष्मण की सारी समानता दिखाई पड़ जाती है। आइए देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तप काया तप, यहाँ तन लिखा है, तप होना चाहिए, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये, हंस यहाँ उड़ छाए। ये जो यति का चिन्ह लगाया गया है गलत लगाया गया है, ये के साथ लगेगा। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, निरख सखी खंजन आई, नभुने मोती वारे लोए, अश्रु अर्घ्य भर लाए, निरख सखी खंजन आई। ध्यान दीजिए, अब आप इसके शब्दार्थ के लिए कलम और अपना रफ लेकर के नोट करने की कोशिश करें। निरख देखो सखी हे सखी, ये खंजन नामक पक्षी हमारे इस छोटे से उद्यान में आए हुए हैं। फेरे अर्थात घुमाया है उन हमारे रंजन ने, प्रिय ने, नयन आँखों को, इधर अयोध्या की ओर, मन भाए मन को अच्छे लगने वाले, फैला फैल रहा है उनके तन का, तन नहीं तप, तप यहाँ तप रहेगा, तपस्या, फैले उनके तप का आतप, उनकी तपस्या का प्रकाश फैल रहा है। मन से सर सरसाए, उन्होंने मन से यादों का तीर इधर की ओर छोड़ दिया है। यहाँ सर का मतलब यादों का बाण। शब्दार्थ के लिए चलिएगा आगे। घूमे हुए उधर वो मुड़े होंगे, अर्थात अयोध्या की तरफ ध्यान दिए होंगे, वहाँ अर्थात वन में। ये हंस पक्षी जिसे ऊपर खंजन कहा गया है, यहाँ उड़ छाए, यहाँ आकर के बैठ गए हैं, अर्थात ये सूचना देने आए हैं कि देखिए वो आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए ये सांकेतिक शुभ लक्षण व्यक्त किए जा रहे हैं। करके ध्यान करके आज इस जन का, अर्थात मेरा उर्मिला का, निश्चय निश्चित रूप में वह मुस्काए, हंस रहे होंगे, मुस्करा रहे होंगे, उन्हें हमारी याद आई है। फूल उठे हैं कमल, कमल खिल गए हैं अधर से उनके होठों के समान, यह बंदूक, यह दोपहरिया के फूल, बंदूक कहते हैं दोपहरिया के फूल को,
कभी भी बंदूक न समझ लीजिएगा। सुहाए खिले हुए हैं। स्वागत स्वागत बार बार स्वागत है। शरद ऐ शरद ऋतु, भाग्य से बड़े भाग्य का अवसर है। मैंने अर्थात उर्मिला ने दर्शन पाए, आपका दर्शन प्राप्त किया है। नभ ने आकाश ने मोती वारे मोती आपकी सेवा में अर्पित किया है, अर्थात छोटी छोटी जल की बूंदें जो रात को शीत गिरी है, वो कण गिरे हैं, मोती जैसे चमक रहे हैं। मोतियों से आसमान आपका स्वागत कर रहा है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये अश्रु, अपने इन आंसुओं को, ये जो हमारे आंसू हैं, अर्घ्य है। अर्घ्य एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण धुलने के लिए पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, तो उसे अर्घ्य कहा जाता है। तो हमने इन आंसुओं को इकट्ठा किया है आपके स्वागत के लिए। अर्घ्य भर लाए, इन आंसुओं को हमने अपनी आंखों में भर रखा है। हम इसी से आपका स्वागत करेंगे। आइए देखते हैं भाई साकेत महाकाव्य का ये वाला पद, इसकी व्याख्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, साकेत महाकाव्य में टोटल 12 सर्ग हैं और ये 9वें सर्ग से लिया गया है। अब चलते हैं, व्याख्या समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में शरद ऋतु के आगमन पर अपनी सखी से बातें करते हुए उर्मिला कह रही है, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें देखकर हमें अपने प्रिय लक्ष्मण की याद आ जाती है। देखो, हमारे प्रिय उन लक्ष्मण जी ने, अर्थात हमारे उन प्रिय ने इधर की ओर मुंह घुमाया होगा, इधर वो देखे होंगे। उन्होंने जैसे इधर दृष्टि दौड़ाई होगी, हमें याद किया होगा, तो उनके आने की सूचना देने के लिए पक्षी यहाँ पे आ गए हैं। देखो, उनके तपस्या की धूप फैल रही है, खिल रही है। मन से सर सरसाए, ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने मन से अपनी यादों का तीर अयोध्या की ओर मेरे लिए छोड़ दिया है। उधर वो वन में इधर की ओर मुंह घुमाए होंगे, उन्होंने मुंह फेरा है, अर्थात इधर देखा होगा, हमें याद किया होगा, और इधर ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए, मानो ये उनके आने की सूचना दे रहे हो। मुझे याद करके निश्चित रूप में वो हंसे होंगे, मुस्कराए होंगे, इसीलिए उनके होठों की समानता रखने वाले ये कमल और दोपहरिया के फूल खिल गए हैं। शरद ऋतु, आपका स्वागत है। मुझे आपका दर्शन मिला, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इस ऋतु में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो पूरे तरीके से हमारे प्रिय की सुंदरता से समानता रखता है। मैं आपका बार बार स्वागत करती हूँ। आपके स्वागत में आसमान ने रात में उस रूपी मोतियों को बरसाया है, अर्थात उसने मोती बिखेर रखे हैं आपके स्वागत के लिए। लेकिन मैंने आपके चरण धोने के लिए आंसू के जल इकट्ठे करके रखे हैं। हम आपका स्वागत इसी अर्थात इन्हीं आंसुओं से करेंगे। तो बड़ा ही मार्मिक पद्य रहा है। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, वियोग, श्रृंगार। छंद की बात करें तो गीत छंद है, और वैसे तो कहीं गेय पद लिखा हुआ है, लेकिन एकदम सही छंद की बात करें तो गीत छंद है, ठीक है ना। अलंकार की बात कर लेते हैं तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और तप का आतप, यहाँ पर अपहनुत अलंकार है। अपहनुत अलंकार वहाँ होता है जब वाच्य अर्थ को हटा करके किसी अन्य अर्थ को लिया जाता है। जैसे वास्तव में फैल रही है धूप, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके तपस्या का प्रकाश फैल रहा है। ये धूप नहीं है, ये लक्ष्मण की तपस्या का प्रकाश है, हमारे प्रिय की तपस्या का प्रकाश है। इसलिए यहाँ पर प्रकृति को हटा करके दूसरे की स्थापना की गई है। और जहाँ भी प्रकृति को हटा करके दूसरे की स्थापना की जाए, पीसीएस का सवाल है विद्यार्थियों, वहाँ पर अपहनुत अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखिए, उनकी तपस्या की धूप जो फैली हुई है, इसलिए यहाँ पर यह अलंकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। सर सरसाए का तात्पर्य है यहाँ पर लुप्त उपमा या रूपक है, तो रूपक अलंकार इसमें है, क्योंकि उन्होंने याद रूपी बाण को इधर के लिए छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत और उत्प्रेक्षा, मानो ऐसा हो रहा है, सच्चाई तो नहीं है कि वही सब कुछ है। तो हमने क्या कहा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहनुति और दृष्टांत।
और एक सबसे बड़ा अलंकार जो होगा वो होगा मानवीकरण, मनुष्यों जैसा आचरण प्रकृति करती हुई दिख रही है। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है और शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। ध्यान दीजिए, अधर से रूपक अलंकार की बात करता है, अश्रुअर्ध में रूपक है। और जहां भी ऐसे सवाल अंडरलाइन करके पूछे जाएंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हैं, इतना आप अनुमान लगा के उत्तर निकालिए। और जो बात समझ में नहीं आई है कमेंट करके बताइएगा। आज यहीं तक।